बेटा अभी कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन इन्वॉल्विंग हम जो देख रहे थे, व्हाट इज दैट? इट इज ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग, बेटा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड OH बॉन्ड, जिसमें हमने सबसे पहले देखे फॉर्मेशन ऑफ ए ईस्टर और अनाइड्राइड। बेटा उसी का कंटिन्यूटिव पार्ट है एंड दैट इज द थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड with ट्राइहैलाइड ऑफ फॉस्फोरस, पेंटाहैलाइड ऑफ फॉस्फोरस एंड थायोनिल क्लोराइड। अब देखो कैसे होगा। दिस इज RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड, जहाँ पर हमें ब्रेकिंग ऑफ C और OH की करनी है। बेटा यहाँ भी देखिए RC डबल बॉन्ड OH एंड थर्ड वन इज RC डबल बॉन्ड OH। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं ट्राई हैलाइड से करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हैलोजन 3 है, तो मेरे पास यहाँ पूरा ये असाइल ग्रुप है ना, ये भी 3 ही होना है। तो मैं लगा दूँ बेटा 3 मोल्स ऑफ असाइल ग्रुप विथ ए हैलोजन। इसका नाम क्या है बेटा? एसिड हैलाइड, या यू कैन कॉल इट एज ए एसिड क्लोराइड। अगर ये एसिड क्लोराइड बन गया तो बच क्या गया? एक फॉस्फोरस, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। हम जानते हैं 3 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस, 3 ऑक्सीजन से बनता क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। अब वैसे मैं ट्राइहैलाइड की जगह पेंटाहैलाइड लेता हूँ, और आप सब बच्चे जानते हैं बेटा फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ये 2 एक्सियल बॉन्ड है। एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो पहले एक्सियल बॉन्ड टूटेगा, और जब आपका एक्सियल बॉन्ड टूटेगा तो 2 क्लोरीन अलग हो जाएंगे। बेटा एक क्लोरीन असाइल ग्रुप से जुड़ेगा, व्हाट इज दैट? RC डबल बॉन्ड OCl, दैट इज एसिड क्लोराइड। बेटा दूसरा क्लोरीन इस H से जुड़ेगा और वो आपको आ जाएगा वेपर ऑफ HCl। बाकी बचा क्या? बेटा यहाँ बचा है 1 फॉस्फोरस, 3 क्लोरीन और 1 ऑक्सीजन। तो बेटा 1 फॉस्फोरस हो, 1 ऑक्सीजन हो और 3 क्लोरीन, दैट इज ए सॉल्ट फॉर्म बाय फॉस्फोरस ऑक्सो क्लोराइड। अब ये फिर एक एसिड है और इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। ये आपने हैलो अल्केन और हैलो ऑरेंज में पढ़ चुके हो। रिएक्शन, दिस इज अ मेथड, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द अल्काइल हैलाइड। बेटा ये थायोनिल क्लोराइड में यहाँ से असाइल ग्रुप और यहाँ से क्लोरीन मिलके आपको एसिड क्लोराइड देगा। बाद में बेटा और एक क्लोरीन H से रिएक्ट होके आपको वेपर ऑफ HCl देगा, और बाकी देखो बचा हुआ बाय प्रोडक्ट आपका SO2 गैस है। मतलब इट इज़ आल्सो द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एसिड क्लोराइड फ्रॉम द थायोनिल क्लोराइड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख लो बेटा इसे, फिर इसके बाद रिएक्शन विथ अमोनिया भी देखेंगे। बेटा नेक्स्ट वन है रिएक्शन विथ अमोनिया। बेटा अमोनिया में मैं एसिड ले रहा हूँ, दिस इज ए CH3COOH। अब जानते हैं इसका नाम है एसिटिक एसिड, और इसकी रिएक्शन हो रही है अमोनिया के साथ। और ये जानते बेटा अमोनिया एक तरह का बेस है, तो ये एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो पहले तो आपको सॉल्ट दे देगा, CH3COO NH3 प्लस H बिकम NH4 प्लस। इसका नाम है अमोनियम एसीटेट। देखो बेटा रिएक्शन कंप्लीट नहीं किया मैंने अब तक। अगर इसके जगह बेंजोइक एसिड आ जाए, अगर इसकी जगह बेंजोइक एसिड आ जाए और इस बेंजोइक एसिड में हमने अमोनिया डाल दिया, दैट इज अ बेस, तो बेटा ये भी एक सॉल्ट ही देगा ना, बिकॉज एसिड प्लस बेस व्हाट इट गिव्स सॉल्ट। तो देखो ये OH है ना, इस H से NH3 जुड़ गया एंड इट बिकम NH4 पॉजिटिव। इसका भी नाम है बेटा अमोनियम बेंजोएट। इट इज कॉल्ड एज ए अमोनियम बेंजोएट। अगर आपके पास 2 एसिड ग्रुप आ जाए, ये भी इंटरेस्टिंग है, अगर आपके पास
दो दो एसिड ग्रुप आ जाए 1 और 2 पोजीशन पे, आप जानते हो इसका नाम है थैलिक एसिड। बेटा एक COH के लिए एक अमोनिया लगेगा, तो 2 COH के लिए 2 मोल्स ऑफ अमोनिया लगेंगे और आपको सॉल्ट 1 और 2 पोजीशन पे ही मिलेगी। दैट इज़ व्हाट COONH4 पॉजिटिव, इसका भी नाम बेटा COONH4 पॉजिटिव, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए अमोनियम। थैलिक एसिड से मिल गया अमोनियम थैलेट। अब देखो ये सारे सॉल्ट है, इसको जस्ट हीट करा लो, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल गया बेटा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन गया, आपको मिल गया CH3CONH2। बेटा इट इज कॉल्ड एज ए एसिटामाइड। यहाँ से भी आप हीट करा लो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, बेंजीन रिंग बियरिंग C डबल बॉन्ड O, एक्चुअली H2O यहीं से गया तो डायरेक्टली NH2 यहाँ जुड़ गया, कॉल्ड एज ए बेंजानामाइड। एक्चुअली ये बेंजीन है, देखो BENZENE, तो बेटा वो जो ENE आता है ना वो लगा दो, बेंजानामाइड। और ये थैलेट थे, अमोनियम थैलेट। बेटा आप इसे हीट कराओगे, यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से। अब देखिए ये रही बेंजीन रिंग, देन CONH2, बेटा यहाँ भी देखो CONH2, ये था अमोनियम थैलेट और ये बन गया थैलामाइड। और इस थैलामाइड को अगर आप स्ट्रांगली हीट कराओगे, स्ट्रांगली हीट करा लो, तो बेटा यहाँ से अमोनिया मॉलिक्यूल निकलेगी। और जब अमोनिया निकलेगा तो सोचो बेटा NH2 यहाँ से गया और H यहाँ से गया, तो आपको ये ऐसा कंपाउंड मिलेगा, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, बॉन्डेड विथ NH एंड NH, ये वाला NH, क्योंकि यहाँ से NH2 और H गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए थैलिअमाइड। देखो बेटा IMID आ गया और ये AMID, ये दोनों फ़र्क है। मतलब ये सारे रिएक्शन में आप देखिए, एसिड्स की रिएक्शन आपने बेस से करा ली है, पहले सॉल्ट आएगा और बाद में बेटा सॉल्ट से हीट करा के वाटर मॉलिक्यूल निकालो, आपको अमाइड आएगा। लेकिन थैलिअमाइड को स्ट्रांगली हीट कराओगे, अमोनिया निकल जाएगा एंड विल गेट थैलिअमाइड। थैलामाइड से क्या मिल रहा है, थैलिअमाइड। नोट डाउन दिस वन। बेटा नेक्स्ट वन देखिए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COOH ग्रुप। बेटा जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, लेट अस से ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कॉल्ड एज ए एसिडिक एसिड। बेटा इस एसिडिक एसिड की अगर आपको रिडक्शन करवानी है, तो यहाँ पर जो लगने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर मीडियम, और वी कैन से B2S इज कॉल्ड एज ए डायबोरेन। बेटा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और द डायबोरेन, उसके साथ स्टेप नंबर 2 में हाइड्रोलिसिस करा लो एसिडिक मीडियम में, तो बेटा आपका ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको आपने एसिडिक एसिड बोला हुआ है या इथेनॉइक एसिड, ये इस पार्ट को रिड्यूस करा देगा प्राइमरी अल्कोहल में। और ये आपने इसके पहले भी पढ़ चुके हो, दैट मीन्स वी गॉट हियर एज ए इथाइल अल्कोहल। और हम इस इथाइल अल्कोहल का नाम बोल सकते हैं बेटा, इट इज़ ए प्राइमरी अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड इज कम्प्लीटली रिड्यूस इनटू द 1 डिग्री अल्कोहल, राइट। ये हो गया रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लगे हुए। तो बेटा अगर किसी ने बोला इस रिड्यूसिंग एजेंट में अगर मैं डायबोरेन की बात करूँ, तो ये नोट आपने याद रखना है बेटा, क्या कि जो डायबोरेन होते हैं ना, डायबोरेन B2S6, दे कैनॉट रिड्यूस, बेटा दे कैनॉट रिड्यूस नाइट्रो ग्रुप। मतलब अगर आपको कहीं रिंग में या कहीं कंपाउंड में NO2 ग्रुप दिख गया, तो बेटा NO2 को NH2 में रिडक्शन नहीं कर सकता, कौन, डायबोरेन। इवन दिस डायबोरेन कैनॉट रिड्यूस नाइट्रो ग्रुप, बेटा इट कैनॉट रिड्यूस
ईस्टर ग्रुप, अगर आपके पास कोई ग्रुप ऐसा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश का दिख गया तो ये डायबोरेन ईस्टर को भी रिड्यूस नहीं करता एंड इट कैन नॉट रिड्यूस व्हाट बेटा, हैलो ग्रुप। जानते हो हैलोजन क्या है? क्लोरो ब्रोमो आयोडो। सो डायबोरेन कैन नॉट रिड्यूस ऑल। एट द सेम टाइम हमारे पास आपको एनसीईआरटी में ये भी मिलेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, बेटा इट इज़ ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी ये इट कैनॉट रिड्यूस, बेटा इट कैनॉट रिड्यूस विच ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप को भी ये रिड्यूस नहीं कर सकता। मतलब ये जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिल ग्रुप उसको रिड्यूस करा के CH2OH लाना है तो व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट वी शुड यूज? आइदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर मीडियम और डायबोरेन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर देखिए बेटा आपने क्या किया, रिडक्शन में पूरा ये ग्रुप को यहाँ से ब्रेक कर दिया and this part converted into what? CH2OH. So this is a reaction come under the category of cleavage of COOH group. बेटा ये जो था this reduction, ये reaction को हम बोल सकते हैं this is called as a reduction of carboxylic acid. बेटा at the same time reduction of carboxylic acid आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा था 11th क्लास के सिलेबस में and that is डीकार्बोक्सिलेशन। आपको याद आ रहा होगा बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, Na2CO3। जैसे कि मेरे पास सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखिए बेटा ये है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड एज ए सोडियम एसीटेट, कॉल्ड एज ए सोडियम एसीटेट, और हमने इसमें सोडा लाइम डाले। आप बच्चों को याद होगा सोडा लाइम इज ए मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO ऑन हीटिंग। बेटा यहाँ NaOH का इतना पार्ट इसको रिमूव कर देगा, देखो क्या आएगा Na2CO3, बाकी CH3 से H जुड़ गया एंड वी गॉट हियर एज ए मीथेन। बाकी देखो क्या आ गया बेटा Na2CO3, मतलब यहाँ से आपको CO2 गैस निकल जाएगी और ये Na2O आ जाएगा। बेटा ये प्रोसेस में आपने CaO क्यों यूज़ किया जानते हो? NaOH इज़ द हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, और बेटा जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं ऑलवेज एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। उस मॉइस्चर को रिमूव कराने के लिए हमको क्या डालना पड़ता? दैट इज़ क्विकलाइन CaO। अब यहाँ पर जो आपको हाइड्रोकार्बन आ रहा है, सी बेटा ये जो हाइड्रोकार्बन आ रहा है, इस हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन एटम कम होगा दैन दी कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट कंपाउंड। अब इस पेरेंट कंपाउंड में कितने कार्बन है? 2, तो यहाँ प्रोडक्ट में जो हाइड्रोकार्बन आएगा उसमें कितने आ गए? 1 कार्बन। और यही डीकार्बोक्सिलेशन के साथ इसी में देखो आपने क्या किया, ये पूरा COOH का जो CONA पार्ट उसको रिप्लेस करा लिए H से, और वही और एक अपनी फर्स्ट ईयर में आता है बेटा एंड दैट इज कॉल्ड एज ए कोल्बीज इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? बाय पासिंग ए करंट। उसके लिए क्या लगता है बेटा? लेट अस से मेरे पास में यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, ऐसे 2 मोल ऑफ सॉल्ट होंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA। बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए इसकी सॉल्यूशन बनानी है बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। और जब हम इसमें से करंट पास कराते हैं दैट मीन्स व्हेन वी आर डूइंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट, देखो क्या आएगा Na is with OH, Na is with OH। बेटा यहाँ से H2 गैस गया, यहाँ देखो CO2 गई, बची क्या? CH3 के साथ CH3 bonded with CH3, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन कॉल्ड एज ए इथेन। प्लस बेटा ये CO2 के 2 मोल्स आ गए, 2 मोल्स ऑफ CO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH, 1 मोल्स ऑफ H2। आई एम गेटिंग 2 मोल्स ऑफ NaOH, 1 mole of H2. This is the product and this is the product. This product will obtain at the anode and remaining 2 product obtain at the cathode। मतलब यहाँ भी आपने बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या करा है? ये COOH और CONA पार्ट को रिप्लेस किया है किससे बेटा? CH3 से। So this is also the reaction involving cleavage of carbon with COOH group, जिसमें आपने एक रिडक्शन देखा है
और दूसरी क्या देखिए बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन। लिख दीजिए यहाँ तक। बेटा ये लास्ट रिएक्शन है, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। मतलब यहाँ पर आप देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के इस कार्बन को जीरो कार्बन बोलते हैं। बेटा उससे अटैच हुआ कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, और उससे जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन है सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन एटम है। मतलब यहाँ पर मुझे ये बताना है कि इस हाइड्रोकार्बन पार्ट में से, बेटा ये मेरा हाइड्रोकार्बन पार्ट है, और इस हाइड्रोकार्बन पार्ट में से अल्फा हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कराना है हैलोजन से, तो रिएक्शन का नाम होगा बेटा कॉल्ड एज ए हैलोजिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पर आप अल्फा हाइड्रोजन एटम को हैलोजन से रिप्लेस करा रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड एज ए हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन और हैलोजिनेशन विच विल गिव्स अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि देखो बेटा ये रहा CH3 बॉन्डेड विथ COOH, बेटा प्लस ऑफ X2 मतलब हैलोजन। अच्छा ये X क्या हो सकता, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन। बेटा इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास, 3। मैं दिखा दूँ 1 2 और 3। बेटा वन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय द हैलोजन, और मुझे ये आ गया H एंड देन X देन COOH प्लस HX बाहर। इसका नाम है बेटा अल्फा हैलो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, and hence it is a name reaction called as a Hell-Wollard-Zelensky reaction. But a Hell-Wollard-Zelensky reaction is also be called as what? HVZ reaction. Also be called as a HVZ reaction. मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, जितनी बार आप हैलोजन डालोगे, ओनली अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस करेगा। और इसी के अंडर में और एक आता है बेटा कॉल्ड एज ए रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि हम जानते हैं बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये जानते हो COOH ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सारे विड्रॉइंग कैसे होते हैं, डी एक्टिवेटिंग होते हैं। और बेटा सारे डीएक्टिवेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। आप यहाँ तक तो सीख गए हो। तो यहाँ पर अगर आप कुछ हैलोजन डालते हो, लेट अस से इलेक्ट्रोफाइल डालते हो, लेट अस से मैंने यहाँ डाला कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ ए कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और हम सब जानते हैं बेटा ये एक नाइट्रेशन मिक्सचर है, इससे हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। एंड डू यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, आई विल गेट NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन। और ये कहाँ अटैक करेगा, एट दी मेटा पोजीशन, बिकॉज विड्रॉइंग ग्रुप आर द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो देखो बेटा ये आपकी बेंजोइक एसिड रही और उसकी मेटा पोजीशन पे NO2 आ गया, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। बेटा वी कैन कॉल इट एज ए व्हाट, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, राइट। उसके बाद अगर मेरे पास यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस वन इफ आई एम हैविंग द हैलोजन, लेट मी टेल यू हैलोजन वाली रिएक्शन ये वाली होती है। अगर हैलोजन्स हो, जैसे कि ये विड्रॉइंग ग्रुप है और मैं हैलोजन यहाँ ब्रोमीन डाल रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड FeBr2। बेटा ये अगर मैं हैलोजन डालूँ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, it will also produces electrophile, and what is electrophile, it produces Br plus ion which will be attack only at the meta position। तो ये रहा आपका benzoic acid and Br is at the meta position called as a metabromobenzoic acid। अब बात आती है बेटा क्या हम इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हियर whether we are able to perform Friedel-Crafts reaction here or we cannot perform the Friedel-Crafts reaction। I will tell you बेटा, एक मिनट।
यहाँ बिहार 3 करा लो, गुड। बेटा यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, व्हाट इज द नोट पॉइंट इज दैट वी कैनॉट परफॉर्म फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन विद दिस वन। बेटा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन cannot be seen with benzoic acid। अगर किसी ने रीज़न पूछा कि बेंजोइक एसिड के साथ में फ्रिडल क्राफ्ट अल्किलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन क्यों नहीं होता, तो हम ये बोलेंगे बेटा कि हमारे पास जो AlCl3 होता है, अनहाइड्रस AlCl3 विच एक्ट एज ए एसिड, बेटा इट इज़ रिएक्टिंग विद द कार्बोक्सिल ग्रुप और इट इज़ मेकिंग ए बॉन्ड विद द कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर इसने कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लिया तो फर्दर रिएक्शन होती ही नहीं, एंड हेंस इट कैनॉट शोज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, राइट। मीन्स इट कैनॉट शो फ्रिडल क्राफ्ट अल्किलेशन, इवन इट कैनॉट शो फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। बेटा ये था हमारा, दैट इज द लास्ट पार्ट फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।